हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त और तंदुरुस्त भी रहिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो आप लोग तैयारी भी थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग को जो है क्लास 10th का आज जो है चैप्टर नंबर 4 लेकर आए। अभी तक आप लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो पढ़ना स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में आपको 48 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग में से जिसका भी किसी का आंसर भी पता रहे तो उसका ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता रहे तो जरूर सुनिएगा और लास्ट में बताइएगा कि स्कोर कितना है। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी न्यू है, अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए तो ग्रुप का नंबर बता देते हैं। 90 देखिए, 65 देखिए, 71 देखिए, 94 देखिए और 39 देखिए। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। बोलेगा सर हमको ग्रुप में ज्वाइन करिए, हाँ हेलो कुछ भी लिखिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम हर पल अपडेट दे दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? ठीक है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपको नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। नगर के लेखक कौन है? तो सुजाता होगा। और माँ के लेखक ईश्वर पर लिखकर है। ढाते विश्वास के लेखक 7 करोड़ होता है। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? सावरदई है। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा नंबर। मदुरई पंडित लोग की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो लिखा हुआ था तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ। ठीक है, अगला है किसका वातावरण बलि अमाल को भयभीत कर दिया? ठीक है, किसका वातावरण बलि अमाल को भयभीत कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा अस्पताल के वातावरण जो है बलि अमाल को भयभीत कर दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप 2025 के एग्जाम में देने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन लगातार 2025-24 के एग्जाम में पूछा था। तो 2025 का क्वेश्चन हो सके रिपीट जरूर करेगा। अस्पताल इसको मारेगा। मदुरई को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, मदुरई को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे? तो 4 का बिल्कुल सही होगा मदुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बलील अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? बलील अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? तो पपाप्ती को। पपाप्ती की माँ का नाम क्या था? तो बलील अमाल था। ठीक है, पपाप्ती के जो पिताजी थे नहीं थे, बेचारा डेट कर गए थे बहुत पहले। ठीक है, और माँ जो थी बहुत अनपढ़ थी। अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक पाठ में बलील अमाल को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो कमरा में दिखलाने के लिए कहा गया 48 नंबर कमरा में इनको जाना था। ठीक है, अगला है कौन पपाप्ती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो आपको पता है माँ ही एक ऐसा होती है जो कभी भी जाना नहीं चाहती। तो बलील अमाल की जो थी माँ थी। ठीक है, पपाप्ती की माँ का नाम क्या था? बलील अमाल था, जो कि छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला है बलील अमाल के गांव का नाम क्या था? तो बलील अमाल के गांव का जो नाम था मुंडा डिप्टी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर कहानी के लेखक है सुजाता। ठीक है, अगर पूछेगा सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन है। ठीक है, सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नगर कहानी के में प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, नगर कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? तो पपाप्ती होगा। ठीक है, कौन होगा? पपाप्ती होगा। 10 का बी नंबर। अगला है सुजाता का जन्म कब हुआ? सुजाता का जन्म हुआ 3 मई 1935 को। अगला है कि कार्ल वेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोग की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी हुआ करती थी मदुरई। ठीक है, ए नंबर सही जवाब होगा। अंग्रेजी भाषा में मदुरई को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मदुरई को जो है मदुरा कहा जाता है। ठीक है, यूनानी लोग मदुरई को कहते हैं। ठीक है, यूनानी लोग जो है मदुरई को क्या कहते थे? तो मोदेरा कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कितना है कि नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? ठीक है, नेता लोग के द्वारा किसके द्वारा जो है विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो 15 का बिल्कुल सही जवाब महंगाई के विरुद्ध। अगला है बलील अमाल के लड़की का क्या नाम था? सॉरी, बलील अमाल की लड़की का क्या नाम था? तो पपाप्ती था। ठीक है, महेश मैती नहीं मारिएगा। पपाप्ती को क्या हुआ था? पपाप्ती को जो है बुखार हुआ था, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका पूरा नाम था एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, पपाप्ती को क्या हुआ था? बुखार हुआ था, अर्थात मेनिंजाइटिस था। 17 का ए नंबर। अगला है कि पपाप्ती कितने साल की थी?
पपावती का जो उम्र था 12 साल के थे, ठीक है। आपको पता है मंगू जब पढ़ रहे थे तो वो भी मतलब 12-13 साल के थी, और अगहन के महीना में वो भी 14 साल की होने वाली थी। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में होगा। अगला है बलील अमाल किस रूम वाले कमरे में जाना था। बलील अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था, 43 रूम नंबर कमरा में, ठीक है। 20 का सी नंबर। अगला है कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से आपको पता होगा कि हृदय की गति को मापा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो इस कहानी में जो है किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है, तो मेनिनजाइटिस का, ठीक है। मेनिनजाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दे सकती है। अगला करते हैं कि ऑप्थल्मास्कोप है, ठीक है। ये क्या है, तो एक प्रकार को आंख देखने वाली मशीन है, ठीक है। आंख देखने वाली मशीन होती है एक प्रकार की। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है लंबी कतार देखकर बलील अमाल को किस पर गुस्सा आया, ठीक है। तो गुस्सा आया था अपने मृत पति पर, ठीक है। बलील अमाल के जो पति नहीं था। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो हो जाएगा सुजाता का पूरा नाम है। बलील अमाल किस गांव से आई थी, तब बलील अमाल जो है किस गांव से आई थी, मुंडा डिप्टी से आए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब डी नंबर होगा। पपावती कहानी का पात्र है, ठीक है। पपावती जो है किस कहानी की पात्र है, तो इसका सही जवाब होगा नगर के, ठीक है। पपावती जो है एक डैश कहानी का पात्र है, तो नगर कहानी का पात्र है, बी नंबर। अगला है कि मेनिनजाइटिस का संबंध है, ठीक है। मेनिनजाइटिस का संबंध होता है तो बुखार से होता है, ए नंबर। अगला है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो इसका सही जवाब मारिएगा बिल्कुल तमिल भाषा, ठीक है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तमिल भाषा। पपावती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण, ठीक है, बी नंबर। तेज बुखार के कारण। ये भी क्वेश्चन देखिए 2020, 22 और 24 में पूछा गया। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पपावती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कहते हैं आई वॉन्ट डेट गर्ल एडमिट नो किसने कहा। कहते हैं मैं अभी तुरंत जो है कहता हूँ कि लड़की को एडमिट करो, ऐसा किसने कहा, तो बड़े डॉक्टर ने कहा, ठीक है। जब चले गए थे पपावती तो गुस्सा होकर बोला बड़े डॉक्टर ने कि पपावती को अभी तुरंत जो है इसको भर्ती करो, है ना। 31 का बी नंबर। अगला है पपावती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर गई थी, तो आपको पता होगा मदुरई गई थी। 32 का सही जवाब डी नंबर, ठीक है, मदुरई गई थी। अगला अंदर अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा था। 33 का बिल्कुल सही जवाब मेट्रॉन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में कहा गया कि बलील अमाल कहाँ के डॉक्टर ने पपावती को लेकर मदुरई जाने को कहा। बलील अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपावती को लेकर मदुरई जाने को कहा, तो गांव के डॉक्टरों ने बोला कि जाकर शहर में इसको दिखाइए ने, तो गांव के डॉक्टर ने बोला था। पपावती किस पर लेटी हुई थी, तो पपावती जो है स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब, ठीक है। पपावती किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रक्चर पर। पहले दिन पपावती को क्या हुआ, ठीक है। पहले दिन पपावती को क्या हुआ, तो पहले दिन पपावती को बुखार लगा था, ऑप्शन नंबर सी जवाब। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो 37 का बिल्कुल सही जवाब मारिएगा काल्डवेल का रचना, ऑप्शन नंबर सी जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, ठीक है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो एस रंगराजन है, ठीक है। एस रंगराजन। देखिए एम लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ, ठीक है, एन लिखा हुआ है, तो एस रंगराजन देखिए ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सुजाता की रचना, ठीक है, बताइएगा सुजाता की रचना कौन होगा। तो 39 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे सकते हैं, ए और बी, ठीक है। करेलाल और सबा कपो, और ऑप्शन नंबर सी जयबा होगा दोनों। नगर कहानी के अनुवादक है, ठीक है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है, के ए जमुना है। के ए जमुना जो है नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद किए हैं, ठीक है।
नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो के जमुना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर। पपावती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? ठीक है, पपावती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? 41 का सही जवाब 6 डॉक्टर ने घेरे हुआ था। डॉक्टर धनशेखरन ने किसकी देखरेख का जिम्मा लिया? डॉक्टर धनशेखरन ने किसकी देखरेख का जिम्मा लिया था? इसका बिल्कुल सही जवाब पपावती का, ऑप्शन नंबर बी। अगला श्रीनिवासन कौन था? ठीक है, श्रीनिवासन कौन था? तो एक कंपाउंडर था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को। कहते बलील अमाल पर किसका दस्तखत नहीं था? बलील अमाल के चिट्ठा पर किसका दस्तखत नहीं था? तो इसका सही जवाब डॉक्टर का दस्तखत नहीं था। बलील अमाल को कितने नंबर कमरा में जाना था? बलील अमाल को जो 48 रूम नंबर कमरा में जाना था। बलील अमाल में अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? ठीक है, अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब होगा क्लर्क पूछ रहा था। ठीक है, क्लर्क लोग पूछ रहे थे। अगला है कि अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? बताइएगा, अस्पताल में हेड नर्स का क्या नाम था? तो 47 का बिल्कुल सही होगा मिरांडा था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, 47 का बी नंबर। अगला है कि वैदी शरण जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ में रेजा गरी भरकर भगवान के भेंट चढ़ाने को किसने कहा? तो बलील अमाल ने कहा था। अगर ठीक हो जाएगा पपावती तो शहर में नहीं ठीक हो पाया, शहर के डॉक्टर लोग लूटते हैं। अगर पपावती ठीक हो जाएगा तो गांव के जो मंदिर है वैदी शरणा जी, उसके मंदिर में जाकर और दोनों हाथ पैर जोड़कर उसको भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा बलील अमाल ने कहा था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि 48 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। ग्रुप में जुड़ना रहे तो देखिए नंबर बताते हैं 90 65 71 और 94 39। ठीक है, यह व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इस पर नंबर आपका पूरा कंप्लीट ही सेव रहेगा। ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप है, किसी का पब्लिक ग्रुप नहीं है, प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, इसमें आपका नंबर पूरा सेव रहेगा, कोई भी रहे आप आराम से जुड़ सकते हैं ग्रुप में। तो आप 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं या कभी भी एग्जाम देना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़िए। धन्यवाद।